दोस्तों मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं मिस्टर अंश चैनल यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल पे। सबसे पहले तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जब हमने इसे देना है कंप्यूटर को, तो हम किस तरह जो इंफॉर्मेशन देंगे उसका रिजल्ट आएगा, उस पर किस तरह प्रोसेसिंग होगी उसके बारे में देखेंगे। अ सीरीज ऑफ स्टेप्स यूज टू कन्वर्ट डाटा इंटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज इंफॉर्मेशन। सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी या हमारे पास जो डाटा होगा वो हमने जो कंप्यूटर को देना है ताकि उसका रिज़ल्ट आ जाए, वो एक अच्छी इंफॉर्मेशन बन जाए, यूज़फुल, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। तो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए डाटा को, उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो उसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में हमारे पास डाटा होता है जिसे हमने कन्वर्ट करना है यूजफुल इंफॉर्मेशन में। उसके जो स्टेप्स होते हैं उनमें देखिए, सबसे पहले तो इनपुट है। आपके पास जो डाटा है वो आपने सबसे पहले इनपुट करना है। इनपुट करने के बाद उस पर प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। प्रोसेसिंग शुरू होने के बाद आपको आउटपुट मिल जाएगी। आउटपुट मिलने के बाद आपने उसे सेव करना है स्टोरेज में। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज इनपुट। सबसे पहला जो स्टेप हो वो है इनपुट। आपने जो डाटा है वो आपने कंप्यूटर को देना है। जो आपके पास डाटा मौजूद है वो आपने उधर देना है। द कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा इन दिस स्टेप। कंप्यूटर जो है वो डाटा लेगा आपसे। डाटा कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो आपका डाटा है उसमें कुछ फैक्ट्स होंगे, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस होगी। उसमें कुछ ऐसा डाटा होगा जिसको हमने इंफॉर्मेशन में चेंज करना है और वो डाटा हमारे लिए भी ज़रूरी होगा। डाटा इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। डाटा को मज़ीद प्रोसेसिंग के लिए हमने कंप्यूटर में एंटर करना है। इट एंटर्ड यूजिंग डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस। जो डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस आपके पास मौजूद हैं, आपने उनके ज़रिए डाटा को इंटर करना है, जिसमें हमारे पास कीबोर्ड एंड माउस मौजूद हैं। प्रोसेसिंग क्या है? डाटा इंटर होने के बाद उसमें प्रोसेसिंग का अमल शुरू होगा ताकि उसे हम यूज़फुल इंफॉर्मेशन में चेंज कर सकें। द सेकंड स्टेप ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज़ प्रोसेसिंग। दूसरा स्टेप जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का, उसमें प्रोसेसिंग है। ये डाटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। प्रोसेसिंग के बाद जो हमारा डाटा है वो इंफॉर्मेशन में चेंज होगा। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड, उन्हें अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, और डाटा को प्रोसेसिंग के बाद उसकी फॉर्म बन जाएगी। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो सीपीयू है ये प्रोसेस करता है डाटा पे ताकि उसको इंफॉर्मेशन में चेंज किया जा सके। जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्परेरीली स्टोर्स प्रोग्राम एंड डाटा रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू। ये वक्ती तौर पे उसको टेम्परेरी तौर पे डाटा को सेव कर लेती है रैम, लेकिन उसे बाद में इस्तेमाल करने के लिए हमें स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब फिर हमारे पास आती है आउटपुट। जब हमने इनपुट दे देनी है तो उस पर जो प्रोसेसिंग शुरू होगी, प्रोसेसिंग के बाद हमें इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो हमें स्क्रीन पे ज़ाहिर होगी, हमें आउटपुट मिल जाएगी। द थर्ड स्टेप ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज़ आउटपुट। थर्ड जो स्टेप है ये है आउटपुट। द रिजल्ट आर प्रोवाइडेड टू द यूज़र इन दिस स्टेप। जो हमने डाटा दिया था उस पर प्रोसेसिंग के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी स्क्रीन पे, वो आउटपुट होगी। इट इज़ परफॉर्म यूजिंग डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर एंड प्रिंटर। या फिर वो हमें मॉनिटर पर नज़र आएगी या फिर प्रिंटर में हमें एज अ पेज नज़र आएगी।
नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टोरेज। स्टोरेज में जो हमारा डाटा है यूज़फुल इंफॉर्मेशन में चेंज हो गया है, आउटपुट आ चुकी है, उसको हमने सेव करना है ताकि लेटर यूज़ के लिए। ये फोर्थ स्टेप है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का। तो फोर्थ स्टेप जो है ये स्टोरेज के गिर्द घूमता है। जो हमारा डाटा हमने इनपुट किया, प्रोसेसिंग के बाद वो इंफॉर्मेशन में चेंज हो गया यूज़फुल, फिर वो हमें स्क्रीन पे नज़र आ गई। नज़र आने के बाद हमने उसको सेव करना है। इट स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम यूज बाय द कंप्यूटर सिस्टम। फिर हम ये जो है स्टोरेज, ये उसको सेव करता है, स्टोर करता है। जो डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें हमारे पास हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर में लगी होती है। आपके पास सीडी हो सकती है, डीवीडी, जो आप निकाल के कभी भी डाल के देख सकते हैं, और या फिर यूएसबी फ्लैश मेमोरी, यहाँ आपके पास जो है यूनिवर्सल सीरियल बस मौजूद हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन। एक जगह से दूसरी जगह जो हमने इंफॉर्मेशन को लेके जाना है हाई स्पीड के साथ, उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलेंगे। तो ये कंप्यूटिंग है, कंप्यूटर्स के ज़रिए जो हमने इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है हाई स्पीड से, उसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलेंगे। द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एनेबल पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। तो इसके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। द कम्युनिकेशन लिंक्स आर आल्सो यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड। जो कम्युनिकेशन लिंक्स हैं जिनके ज़रिए आपने बात करनी है, तो इनके ज़रिए आपने एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करें, द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज क्या होता है? जिसमें के सब इकट्ठे जैसे हो जाते हैं ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से अब आप आसानी से डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। इट मीन्स दैट पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नो वन अनदर एज इफ दे आर लिविंग इन ए विलेज। इसका मतलब है कि जो लोग दुनिया में अराउंड द वर्ल्ड रह रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से इसी तरह है जैसे वो एक गांव में रह रहे हैं। इट हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू द फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स। जो फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स है, इंटरनेट आपके पास मौजूद है, आपके पास उसके कुछ मीडियम्स हैं, आप उनकी वजह से तेज़ तरीन डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजीली एंड क्विकली। इंफॉर्मेशन आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ भेज सकते हैं। इंफॉर्मेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हमें हर जगह ज़िंदगी में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें सेंड एंड रिसीव करना भी पड़ती है। इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ये हमारी ज़िंदगी का जो मेयार है उसको भी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। इंफॉर्मेशन जो है ये मुख्तलिफ तरह के मसाइल को भी हल करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन हैज़ द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिकल फील्ड, एक आदमी के पास मेडिकल की फील्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू क्योर डिफरेंट डिजीज़। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है मेडिकल फील्ड के रिलेटेड, तो वो जो डिफरेंट हमारे पास मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं उनका वो हल दे सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन हमारे पास अवेलेबल हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन भी अवेलेबल हैं टू बी अ पार्ट ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस की सूरत में। द डिजिटल कन्वर्जेंस मीन्स दैट वेरियस इंडस्ट्रीज हैव merged electronically to exchange information। डिजिटल कन्वर्जेशन का मतलब है कि आप डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक
लिहाज से एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भेज सके। द मर्जिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। द इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड इन वेरियस फॉर्म्स सच एज टेक्स्ट। आप टेक्स्ट की शक्ल में इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, फ़ोटोज़ की शक्ल में भेज सकते हैं, ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हमने देखा कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ हम एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन आसानी से भेज सकते हैं विद कंप्यूटिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली। डिफरेंट फील्ड्स हैं लाइफ में जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अगर हमें किसी चीज़ का पता है तो अगर हम उसे इंफॉर्मेशन को सेंड कर दें तो हो सकता है कि दूसरे तरफ किसी मुल्क में बैठे हुए इंसान की मदद हो जाए। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास डिजिटल कन्वर्जेंस आती है कि जिसमें हमने डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली डाटा एक जैसे दूसरी जगह शेयर करना है। वो डाटा टेक्स्ट की सूरत में हो सकता है, वो फ़ोटोज़ की सूरत में हो सकता है, ऑडियो की सूरत में या वीडियो की सूरत में हो सकता है। गोना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।